on 1 plus x square into dx is equal to pi cube by 8 एंड दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रल 0 to infinite log x by 1 plus x square dx is equal to 0। ठीक है, इसके पहले मैंने कुछ इंटीग्रल्स के टाइप आपको डिस्कस कराए थे। सबसे पहला वो था कि ऐसे फंक्शन का हम ऐसे इंटीग्रेंड में फंक्शन दिया रहता था जिसके जो पोल होते थे वो रियल एक्सिस पे लाई नहीं करते थे, अपर हाफ ऑफ द प्लेन में लाई करता था। ठीक है, तो एक केस तो ये था। दूसरा केस ये था कि अगर कोई इंटीग्रल 0 to 2 पाई है, फंक्शन ऑफ साइन थीटा और कास थीटा के फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो उसे हम एफ में कन्वर्ट करके उसको हम सॉल्व किए। दो तरीका हो गया। और तीसरा ये है कि अब हम ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने जा रहे हैं जब पोल जो होगा वो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ की वैल्यू क्या होगी, log z बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस जेड स्क्वायर को जैसे ही हम जीरो करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, z 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर है या ओके, तो यहां से z की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा तो जरा यहां पे देखो, ये हमारा अगर आयोटा है तो ये माइनस आयोटा है। ठीक है, तो ये तो हमारा अपर हाफ ऑफ द प्लेन में लाई कर रहा है। अच्छा, लेकिन जीरो पे भी तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो z इज इक्वल टू जीरो क्या इसके अंदर आएगा। ठीक है ना, और जीरो क्या रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब रियल एक्सिस पे लाई कर रहा होगा तो उस केस में हमें क्या करना है, जब तक इस पॉइंट को हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, और ये हमारा सेमी सर्कल है, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज माइनस आर, और ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो जीरो जो है वो इस रियल एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसको क्या करना होगा, हमें एक्सक्लूड करना होगा। और एक्सक्लूड करने के लिए हम इस स्मॉल आर रेडियस का एक और सेमी सर्कल बनाएंगे इसमें। तो दिस इज योर माइनस स्मॉल आर एंड दिस इज स्मॉल आर। ओके, और ये जो हमारा सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है, सपोज दिस इज कैपिटल गामा, और ये जो है ये सपोज दिस इज स्मॉल गामा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जरा 2 लाइन लिखो। Consider the integral c f z dz where fz is equal to log z by 1 plus z square, log z by 1 plus z square। ऑब्वियसली, फुल स्टॉप के बाद लिखो, ऑब्वियसली z is equal to 0 is a branch point of fz, z is equal to 0 is a branch point of fz and its pole are given by
z square plus 1 is equal to 0. This implies that z is equal to plus minus iota. Are the simple pole of fz. Full stop. ओके, नेक्स्ट लाइन से लिखो, टू अवॉइड द ब्रांच पॉइंट एट z इज इक्वल टू 0, टू अवॉइड द ब्रांच पॉइंट z is equal to 0, z is equal to 0, consider the closed contour C, consider the closed contour C consisting of a large semicircle gamma, consisting of a large semicircle gamma of radius capital R, of radius capital R, and the real axis from, and the real axis from minus R to minus capital R to capital R, idented at z is equal to 0, idented at z is equal to 0, full stop. Let small r be the radius of indentation, let small r be radius of indentation, full stop. ओके, अब जरा देखो, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा जो होगा वो यहां पे लाई करेगा, उसे हम ओमिट कर देंगे, और z इज इक्वल टू आयोटा के करेस्पॉन्डिंग जो अपर हाफ ऑफ द प्लेन में लाई कर रहा है उससे करेस्पॉन्डिंग हम क्या फाइंड करेंगे, रेजिड्यू. ठीक है, ओके, तो पहला तो केस ये है, और दूसरा उसके बाद से हम इस जीरो को जो एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो जो हमारा इंटीग्रल की लिमिट है वो क्या बनेगी, माइनस आर टू स्मॉल माइनस आर. ठीक है, प्लस दूसरा क्या इंटीग्रल, पहले तो ऐसे बनेगा कि इस उसके बाद गामा के अकॉर्डिंग इंटीग्रल, फिर माइनस आर टू स्मॉल आर, और फिर आर टू कैपिटल आर. ओके, तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू आयोटा, ये क्या आएगा, सिंपल पोल है, तो फार्मूला क्या बनेगा, z टेंडिंग टू आयोटा, z माइनस आयोटा इंटू एफजेड की वैल्यू क्या है हमारा, log z बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं z माइनस आई एंड z प्लस आई. तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका log i का होल स्क्वायर, log z का होल स्क्वायर है ना, तो log i का होल स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा. ओके, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log e टू दी पावर आई पाई बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2i. तो e टू दी पावर आई पाई बाई 2 आगे आएगा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 देगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 आयोटा हो जाएगा, और माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आयोटा पाई स्क्वायर बाई 8. तो ये हो गया हमारा रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू आयोटा. ठीक है,
समझ में आया या नहीं आया? चलो आगे। तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू आयोटा जो आया है वो आया है आयोटा पाई स्क्वायर बाई 8। हो गया, मिटाए। अब लिखो बाई कासी रेजिड्यू थियरम, बाई कासी रेजिड्यू थियरम इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा आर प्लस। ओके, आर प्लस क्या होता है? आर प्लस जो है ये सारे रेजिड्यूज का सम है, और ऐसे रेजिड्यूज जो सेमी सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, मतलब कि अपर हाफ ऑफ द प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है कैसे? तो सबसे पहले इंटीग्रल माइनस आर टू स्मॉल माइनस आर एफ जेड डी जेड एफ एक्स डी एक्स कर लो पहले, प्लस अब देखो हम यहां तक तो आ गए ना, फिर इस सर्कल का नाम क्या है? गामा। तो इस गामा के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा गामा एफ जेड डी जेड प्लस, अब हम यहां पे आ गए, अब यहां से लेकर के यहां तक चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर टू कैपिटल आर एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब क्या करेंगे बड़े वाले मतलब गामा के लिए, तो ये हो जाएगा गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा आर प्लस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये नोट करो। इसकी वैल्यू ये है इतनी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। हो गया। अच्छा ये बताओ, ये जो इंटीग्रैंड है हमारा, जो फंक्शन हमने अभी बनाया है log z बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, क्या इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं पे है? e के पावर वाला नहीं है? नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जॉर्डन लेमा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जो इसके पहले मैंने 2 स्टेटमेंट बनाया हुआ था, लिखवाया हुआ था, उसका यूज यहाँ पे करना है। यानी कि मॉड z टेंडिंग टू इन्फिनिटी z एफ जेड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है बात। इतना याद रखो कि जब भी इंटीग्रैंड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो कभी कभी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे देगा आपको, नहीं देगा तो सपोज यहाँ पे साइन z हो जाए या cos z हो जाए, तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आएगा तभी आप जॉर्डन लेमा का यूज करेंगे।
अदरवाइज जो मैंने 2 स्टेटमेंट और लिखवाए हुए थे उसका यूज हमें करना है। क्या? आयोटा बीटा माइनस अल्फा इंटू सम कॉन्स्टेंट के, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? नाउ अरे यार, लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी जेड एफ जेड, और इसकी जो वैल्यू आएगी वही स्मॉल के की वैल्यू होगी। तो चलो बताओ क्या होगा। लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी z log z का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? जरा ध्यान देना। लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी log z बाई z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां z स्क्वायर बना। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सिर्फ z है। इसका मतलब ये हो गया, और z क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा इनटू लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी z क्यूब बाई z स्क्वायर प्लस 1। न्यूमरेटर में जरा z का पावर देखना कितना है? 3, और यहाँ पे कितना है? z स्क्वायर। इससे ये कैंसिल होगा तो z आ जाएगा, और वो हो गया z log z का होल स्क्वायर और अपान 1 प्लस z स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? बताओ। 0। कैसे? ये देखो, ये है हमारा log z का होल स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, यही तो है। हम क्या करेंगे, इसको लिमिट, इस पे लिमिट लगाओ z टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बनेगा। एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो गया 2 log z इंटू log z का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन z। ओके, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2z, और 2 से 2 कैंसिल, सो log z बाई क्या आ गया? ये z स्क्वायर। ठीक है, फिर लगाओ, ये अभी भी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, तो log z का करेंगे तो 1 बाई z, और इसका करेंगे तो 2z, तो 1 अपॉन 2z क्यूब, और z टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए वैल्यू क्या आएगी? 0। सो इसकी वैल्यू आ गई 0। गुड़े, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है ना, तो z टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए ये कहाँ जाएगा? इंफिनिटी पे। तो ये जो फॉर्म बना ये है हमारा 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो यहां तक ये नोट करो, फिर आगे कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चन मतलब बड़े होते हैं थोड़े। समझ में आया कैसे 0 गुणे इंफिनिटी आया?
हो गया। चलो आगे। अब देखो ये कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, समझो। इस z को मैं नीचे ला रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, log z का होल स्क्वायर बाई z इनवर्स प्लस z, और इस पे लिमिट हमको लगाना है z गोज टू इन्फिनिटी। तो ये अगेन हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो फिर क्या करें, इसे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो ऊपर आ जाएगा 1/z, सॉरी 2 log z, 2 log z, और log z का करेंगे तो 1/z, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -z टू द पावर -2, और ये हो गया +1। आ जाओ, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करो जरा। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज 2 log z अपॉन, ये z है नीचे, तो z से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -z इनवर्स प्लस z। क्लियर है, ओके। अभी भी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये कर लेंगे इसको यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/z एंड -z टू द पावर -2 + 1। कौन सा, कौन सा पॉजिटिव, अच्छा हाँ, दिस इज z टू द पावर -2 + 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2 अपॉन, और इस z से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका z इनवर्स प्लस z, ठीक है। इट मीन्स 2 अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर इंटू z। क्लियर है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2, तो z टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए होल क्वांटिटी किधर जाएगी, 0 पे। ये नोट करो यहाँ तक। अभी आधा भी नहीं हुआ है क्वेश्चन। हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, पेज नंबर 114। तो ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे लिख लेना आगे k की वैल्यू 0। नीचे लिख लेना, जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया हुआ है उसका डायरेक्ट यूज करेंगे 10 लिमिट
r टेंडिंग टू इन्फिनिटी गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू आयोटा पाई माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो वैल्यू मिला हुआ है इसको 1 कर लेना, और ये k की वैल्यू जो मिला हुआ था उसको 2 कर लेना, और ये है हमारा 3। अगेन लिमिट z टेंडिंग टू 0, जेड एफ जेड कैलकुलेट कर सकते हो स्मॉल गामा के लिए, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू 0 z log z का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर विच इज आल्सो। अच्छा जरा देखो इसकी लिमिट किस पे हम चेक कर रहे हैं, 0 पे। तो अगर मैं z को रिप्लेस कर दूं 1 अपॉन टी से, तो t की लिमिट क्या लेंगे, इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो बनेगा क्या, जरा देखो 1 अपॉन टी और फिर क्या बनेगा log 1 माइनस log 1 बाई टी का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो जरा, तो ये हो गया 1 अपॉन टी, ये देखो ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये टी तो क्या बना टी, ओके। और log 1 माइनस log टी, log 1 की वैल्यू 0, माइनस का स्क्वायर प्लस और log टी का होल स्क्वायर, तो क्या बना टी log टी का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस, तो क्या इतना ही बना जो इसके पहले बना था z के फॉर्म में, देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी डायरेक्ट 0। सो दिस इज इक्वल टू, अगर इसे ऐसे करते हो t log t का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू 0। यहां पे मैंने क्या किया, z को रिप्लेस किया है 1 अपॉन टी से। 10 लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी स्मॉल गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस आई पाई माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये माइनस आई क्यों, क्योंकि जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है ये तो सेमी सर्कल का डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, तो अपोजिट है ना एक दूसरे के, इसलिए दिस इज माइनस आई एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यूजिंग, इतना नोट कर लो, यूजिंग क्यों लेट हो जाता है तुमको, चले आगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0 और इसकी वैल्यू 0। और ये r इस क्या है, ये r क्या है, जो सेमी सर्कल के अंदर 0 के अबाउट जो सर्कल बना हुआ है उसकी रेडियस, ये कितना रेडियस हम इसको ले सकते हैं, दिस इज वेरी लार्ज रेडियस r टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज वेरी स्मॉल रेडियस विच इज कितना छोटा ले सकते हैं r टेंडिंग टू 0। तो नीचे लिखो, आप लिखे हो यूजिंग इक्वेशन 2 3 4, ये 1 बन चुका था, ये 2 हो गया, इसके बाद k की वैल्यू, उसके बाद अब बस ऐसे रखो यूजिंग 2 3 एंड 4
using 2 3 4 in equation 1 and taking small r tending to 0 and taking small r tending to 0 and capital R tending to infinite. हो गया? तो क्या बना जरा बताओ। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो तक एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो एंड दिस इज 2 पाई आयोटा और r प्लस की वैल्यू कितनी है आयोटा पाई स्क्वायर बाई 8। तो आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड दिस इज 4। सो ये हो गया आपका माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। पाई क्यूब आएगा माइनस पाई क्यूब बाई 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नीचे लिखना सिंस माइनस इनफाइनाइट टू 0 log x का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू 0 log ऑफ माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे हुआ? तो पुट x इज इक्वल टू माइनस वाई। अगर x की जगह पे माइनस वाई पुट करेंगे तो dx की वैल्यू क्या आएगी माइनस डी वाई। इफ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी देन y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो लिमिट इज इन्फिनिटी। एंड इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, जो लिमिट इज 0। तो दिस इज इन्फिनिटी टू 0। ओके, अच्छा एक चीज और देखो, इसको और क्या लिखा जा सकता है? देखना इन्फिनिटी टू 0, ये इस माइनस की वजह से इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अगर ये लगाए तो ये क्या बनेगा 0 से इनफाइनाइट। ओके, यहां पे लॉग, यहां पे -1 है ना, तो -1 को क्या e के पावर i पाई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ e टू द पावर i पाई इंटू वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये नोट करो, बड़ा है क्वेश्चन थोड़ा ये।
दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी log ऑफ y, ऊपर ये स्क्वायर भी है ना, तो log ऑफ y प्लस log ऑफ आई पाई, log e हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ आई पाई बचेगा, और इसका ये होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को x के फॉर्म में कन्वर्ट करो जरा, तो डी वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी एक्स। ठीक है, ओके इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये जो आएगा वो आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी log ऑफ x प्लस आई पाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। कितनी बार बोर्ड पे मिट चुका है इक्वेशन, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन गया। इसके पहले वाला इक्वेशन क्या था, therefore from 5 therefore from 5 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी log x प्लस आई पाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी log x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब बाई 4। यही था। ओके जरा इधर देखो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बोलना, ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी log x का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, log x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर -1, सो दिस इज माइनस पाई स्क्वायर, और क्या आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर 2ab करेंगे तो क्या बनेगा, 2ab करेंगे तो क्या बनेगा प्लस 2 आयोटा पाई और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी log x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस एक और इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी log x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का log x स्क्वायर होगा ना ये इंटू डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब बाई 4। क्या ये दोनों जुटेंगे,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 0 to infinity log x का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, और ये दोनों बचे हुए हैं तो इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे, प्लस कॉमन तो कुछ है नहीं तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, प्लस 2 आयोटा पाई 0 to infinity log x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कौन सा? अच्छा नहीं, दिस इज स्क्वायर, तो माइनस पाई स्क्वायर 0 to infinity dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब बाई 4। ये नोट करो। हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 0 to infinity log x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 आई पाई 0 to infinity log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये देखो जरा, राइट हैंड साइड में इसको ले जाए तो ये पाई स्क्वायर बनेगा पॉजिटिव, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा, और इंटीग्रल हो गई 0 to infinity, और ये है माइनस पाई क्यूब बाई 4। ठीक है, तो ये हो गया पाई स्क्वायर इंटू ये क्या वैल्यू आएगी पाई बाई 2 एंड माइनस पाई क्यूब बाई 4, तो पाई क्यूब बाई 2 माइनस पाई क्यूब बाई 4। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई क्यूब बाई 4, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग real and imaginary part we get। तो जरा ये देखो, ये हमारा रियल है और ये रियल है, और ये 2 जब इधर जाएगा तो पाई क्यूब बाई 8 बनाएगा, और ये हो गया हमारा 0 to infinity log x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई क्यूब बाई 8। और देखो उधर तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0, सो 0 to infinity log x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ छूटा तो नहीं? और ठीक है, जरा किताब निकालो सभी लोग।
आपको मैं बता दूं पढ़ना क्या क्या है स्टार्टिंग से। उसको बंद कर देना।